चलो कुछ प्रैक्टिस हो जाए। जो अभी तक हमने सीखा है उसके ऊपर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। आज से हम एक क्वेश्चन यहाँ करेंगे और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे, बराबर है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास वर्क फर्स्ट। अर्पित एंड बसंत आर पार्टनर्स। देयर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ₹50,000। देयर इज नो पार्टनरशिप डीड अमंग देम। उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। अर्पित एंड बसंत वांट सैलरी 12,000 and 10,000 and interest on capital 5%. Their capital ₹1,40,000 on 1st September. ₹50,000 given by Arpit as a loan without any agreement. At the end, Arpit and Basant are not satisfied for the distribution of profit for the year ending 31st March 23. So you are required to divide correct profit between them. ठीक है। तो अर्पित और बसंत पार्टनर से उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, और अब उनकी इच्छा है कि मेरे को ये मिलना चाहिए, मेरे को वो मिलना चाहिए, आपस में लड़ रहे हैं। तो हमारा सिंपल सा कंसेप्ट क्या है? इन एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, कि कोई सैलरी, इंसेंटिव, कमीशन, बोनस नहीं देंगे, प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन यदि किसी पार्टनर्स ने फर्म को विदाउट एग्रीमेंट कोई लोन दिया है तो उस पर हम उसको 5% इंटरेस्ट अलाउड करेंगे, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सब कुछ है ₹50,000, तो 50,000 का प्रॉफिट है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। अब कोई सैलरी, कोई इंसेंटिव, कोई कमीशन, कोई बोनस, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, अर्पित ने 1 सितंबर को ₹50,000 का लोन एडवांस के रूप में फर्म को दिया था, तो उस 50,000 पे सितंबर टू 31 मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 7 मंथ का इंटरेस्ट हम उसको कैलकुलेट करके अलाउड कर देंगे। तो 50,000 पे 6% इंटरेस्ट की फिक्स रेट है। 50,000 पे 6% इंटरेस्ट अलाउ करेंगे 7 मंथ का, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1,750। और जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 50,000 में से 1,750 माइनस करेंगे तो बचेगा 48,250। 48,250 दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 24,125, 24,125, बस, सिंपल सा क्वेश्चन है। एग्रीमेंट नहीं है तो केवल इंटरेस्ट अलाउ करेंगे लोन पे, इसके अलावा कोई पार्टनर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। कैपिटल पे इंटरेस्ट, ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं, 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 और प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बराबर है। सेम क्वेश्चन आपको एक होमवर्क के लिए है, आप इसको करोगे, आंसर चेक करना हो तो कर लेंगे, ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन और होमवर्क में आपको ऐसा कैसे मिलेगा? 2 क्वेश्चन होमवर्क में मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास वर्क 2। अनूप एंड राहुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 3:2। They brought capital ₹50,000 and 40,000 respectively. In case Rahul is entitled to a salary of ₹10,000 per annum, interest to be credited on capital and debited on drawings 5% per annum. Anup and Rahul withdraw ₹8,000 and 15,000. दोनों ने पर्सनल यूज के लिए गुड अमाउंट विड्रॉ करा है। The interest on which amount ₹200 and 300, interest on drawings का अमाउंट कैलकुलेट करके गिवन है। The profit of the firm for the year 2023 before the above adjustment ₹31,000, तो 31,000 का प्रॉफिट हुआ है ये एडजस्टमेंट करने के पहले। एग्रीमेंट है कि भैया ये देना है तो कर देंगे। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 31,000, ठीक है। अब
राहुल इज इंटाइटल्ड टू सैलरी रुपीज 10,000 पर एनम, तो राहुल को सैलरी देना है, तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में सैलरी टू राहुल 10,000, इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स 5% पर एनम, तो कैपिटल पे 5% पर एनम इंटरेस्ट अलाउ करना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल है 50,000 अनूप की एंड 40,000 राहुल की, तो 50,000 पे 5% 2,500 एंड 40,000 पे 5% 2,000, दोनों को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे 4,500, और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, फर्म के लिए इनकम है, इनकम में तो क्रेडिट हो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करके दे रखा है 200 एंड 300, तो अनूप का 200, राहुल का 300, टोटल हो गया 500, तो टोटल इनकम हो गई 31,000 प्लस 500 31,500, और 10,000 और 4,500 डेबिट की टोटल है, तो 31,500 में से 14,500 माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो 31,500 में से 14,500 माइनस करा तो रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 17,000, और 17,000 का 3/5 अनूप को और 2/5 राहुल को 10,200 6,800 दोनों में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपना कंप्लीट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को भी बोला है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस उतारेंगे, तो दोनों की कैपिटल बिगनिंग में थी 50,000 एंड 40,000, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 40,000। अब जो जो एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा है वो क्रेडिट में आ जाएगा, और जो क्रेडिट में लिखा है वो डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में कैपिटल का बैलेंस उतार लो, और ड्राइंग्स है, यदि ड्राइंग्स है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ड्राइंग्स लिख दो, टू ड्राइंग्स 8,000 एंड 15,000। ठीक है, अब जहां जहां भी पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जो फिगर लिखे हुए हैं वो कैपिटल में क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएंगे। जो भी देना है पार्टनर्स को कैपिटल के क्रेडिट में, और जो उनसे लेना है चार्ज करना है कैपिटल के डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500 एंड 2,000, सैलरी राहुल को देना है 10,000, तो राहुल के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ये जो प्रॉफिट आया था अभी 17,000, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करा था, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस जो अपन ने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करा था 10,200 एंड 6,800, और दोनों से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करा था, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपना कंप्लीट हुआ। एक एक पार्टनर्स की क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल माइनस करते जाओ, बैलेंस आता जाए। तो पहले अपन देखते हैं अनूप की कैपिटल 50,000 प्लस 2,500 प्लस 10,200 62,700, 62,700 में से 8,200 माइनस करेंगे तो बैलेंस कैरिड डाउन 54,500। सेम कंडीशन में अपन राहुल की क्रेडिट की टोटल 58,800 माइनस 15,300, तो 43,500। तो एक एक पार्टनर्स की कैपिटल की क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल माइनस करते जाओ, जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस, और वो क्लोजिंग बैलेंस है जो बैलेंस शीट में कैरी कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ। सेम क्वेश्चन एक होमवर्क के लिए, पिक्चर ले लें आप, एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क 2B, तो आज हमने दो क्वेश्चन करे हैं, और दोनों क्वेश्चन के अगेंस्ट में दो दो होमवर्क हमारे सामने आए हैं। तो ये 6 क्वेश्चन है। आज के लिए हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।